वेलकम बैक टू सोल बाय स्वाति। इससे पहले लेक्चर में हमने एंडोक्राइन सिस्टम में हाइपोथैलेमस डिस्कस किया था, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एनिमल फिजियोलॉजी में, क्योंकि जब हम एंडोक्राइन सिस्टम के डिफरेंट एंडोक्राइन ऑर्गन स्ट्रक्चर को समझेंगे तो हमें यहाँ पर एक ओवरऑल कोऑर्डिनेशन समझ में आएगा। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट में समझा था, हाइपोथैलेमस को हमने कंप्लीट किया था और हमने ये कहा था कि हाइपोथैलेमस जो है वो कुछ रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी के लिए रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करता है, जिसको हमने थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, उसके बाद गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, सोमेटोस्टैटिन, कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ऐसे करके हमने इन रिलीजिंग हार्मोन्स को डिस्कस किया था। अब जब हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी को यहाँ पर एंटीरियर पिट्यूटरी को रिलीजिंग हार्मोन का सिग्नल मिलते हैं, तो यहाँ पर ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है जिसकी हमने बात करी थी, पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ से हम थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो इम्पोर्टेंट एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है, जो बॉडी के अब नेक्स्ट में हम डिफरेंट ऑर्गन्स को कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं वो सब काम यहाँ पर पिट्यूटरी का होता है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पर इसे हाइपोफाइसिस, जो हाइपोफाइसिस भी इसे कहा जाता है, हाइपोफाइसिस, जो कि सेला टर्सिका स्फिनोइड बोन के अंदर यहाँ पर सेला टर्सिका स्पेस होती है, उस पर यहाँ पर ये थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। अब जो इसके दो पार्ट है, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हमने दो चीजें डिस्कस कर दी, ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच रिलीज होता है। अब हम यहाँ पर मेनली एंटीरियर पिट्यूटरी को डिस्कस करेंगे। तो एंटीरियर पिट्यूटरी में क्या होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी यहाँ पर 7 हॉर्मोन्स अब रिलीज करती है। रिलीजिंग हॉर्मोन्स के सिग्नलिंग के बाद एंटीरियर पिट्यूटरी का काम है कि वो डिफरेंट कैटेगरी में 7 हॉर्मोन्स रिलीज करती हैं। जैसे हमने यहाँ पर रिलीजिंग हॉर्मोन्स के नाम देखे थे, तो जब हाइपोथैलेमस उसे एंटीरियर पिट्यूटरी को देता है तो वो रिलीजिंग हॉर्मोन्स के नाम से होते हैं। लेकिन जब अब इस रिस्पॉन्स में यहाँ पर जब एंटीरियर पिट्यूटरी हॉर्मोन सीक्रेट करती हैं तो उनके नाम वैसे ही रहते हैं, लेकिन अब वो यहाँ पर स्टिमुलेटिंग या फिर इनहिबिटिंग हार्मोन हो जाते हैं। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे बात करी थी, इसके रिस्पॉन्स में ये यहाँ पर रिलीज करती है क्या, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीज होते हैं। दूसरा हमारे यहाँ पे होता है थायराइड थायराइड रिलीजिंग हार्मोन्स के रिस्पॉन्स में एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो यहाँ पर रिलीज करती है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो काम करेगा थायराइड ग्लैंड के ऊपर। तीसरा यहाँ पर हमने कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन की बात करी थी, तो उसके रिस्पॉन्स में एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो यहाँ पर रिलीज करती है एसीटीएच, एडिनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एडिनो एड्रिनो एडिनो एड्रिनो कोर्टिको कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये अब एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन यहाँ पर बनाती है, ये यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड पे काम करता है। उसके बाद हमने गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बात करी थी, तो यहाँ पर गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स के रिस्पॉन्स में यहाँ पर हार्मोन रिलीज होते हैं, वो होते हैं हमारे एफएसएच एंड एलएच। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन हम उसे कह सकते हैं गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ये हमारे गोनेट्स पे जाके काम करते हैं, ओवरीज एंड टेस्टिस पर। नेक्स्ट यहाँ पर होता है हमारे पास इनिबिटिंग हॉर्मोन्स होते हैं कुछ, जो यहाँ पे रिलीज किए जाते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन्स जो कि गोनेडोट्रोपिन से होते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिलीज किया जाता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन के बाद यहाँ पर रिलीज होता है हमारा एफएसएच एंड एलएच, एफएसएच एंड एलएच जो इसी के हमारे टाइप्स हो जाते हैं। एंड यहाँ पर जो रिलीज होते हैं मिलेनोसाइट, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स, स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स। तो ये डिफरेंट हॉर्मोन्स है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी इन रिस्पॉन्स टू हाइपोथैलेमस यहाँ पे रिलीज करती हैं। अब ये जो हॉर्मोन्स है ये डिफरेंट ऑर्गन्स पर जाते हैं और डिफरेंट ऑर्गन्स को ये क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। अब जो भी हार्मोन यहाँ पर एंटीरियर पिट्यूटरी ने बनाया है, जिसे एंटीरियर
जो है एंटीरियर पिट्यूटरी ने यहाँ पर पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। फर्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं ग्रोथ हार्मोन। अब ये ग्रोथ हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से निकल कर ये कहाँ जाता है और कहाँ काम करता है, हम उसके फंक्शंस यहाँ पर देखते हैं। अब ग्रोथ हार्मोन का क्या काम क्या है? ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, ये है सेल। उस सेल के बाहर से यहाँ पर जो भी अमाइनो एसिड्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स, ग्रोथ फैक्टर्स, ये ग्रोथ हार्मोन्स इन अमाइनो एसिड्स के एंट्री करवाता है सेल के अंदर, ताकि यहाँ पे ये जो सेल्स है वो क्या कर पाए, ग्रोथ कर पाए, ग्रोथ एंड यहाँ पर क्या कर पाए, ग्रोथ कर पाए, ऑर्गन ग्रोथ हो, टिश्यू यहाँ पर डेवलप हो, ओवरऑल टिश्यू ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो अमाइनो एसिड्स का फर्स्ट काम हो गया इसका, अमाइनो एसिड्स को सेल के अंदर एंट्री करवाना, ताकि सेल का क्या हो, ग्रोथ हो, ऑर्गन का क्या है यहाँ पर ग्रोथ हो। दूसरा ये जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं वो यहाँ पर माइटोजेनिक इफेक्ट्स इनके होते हैं। माइटोजेनिक इफेक्ट्स का मतलब है यहाँ पे क्या करते हैं, सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं, ताकि ऑर्गन्स के अंदर सेल्स बने और लगातार वो सेल्स क्या होती है, रिप्लेस होती हैं, ताकि यहाँ पर एक ऑर्गन्स का जो स्ट्रक्चर है प्रॉपर वो यहाँ पर क्या हो, मेंटेन रहे। सो ओवरऑल जो है वो यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन का क्या काम है, यहाँ पर टिश्यू एंड ऑर्गन की ग्रोथ करवाना। और टिश्यू और ऑर्गन की ग्रोथ कब होगी, जब यहाँ पे सेल डिवीजन होगा, तो इसका सेल डिवीजन एक इफेक्ट होता है। दूसरा ये सेल में ऐसी चीज़ों की एंट्री करवाता है जो कि सेल ग्रोथ को क्या करती है, प्रमोट करती है, जैसे अमाइनो एसिड्स वगैरह और भी जो इंपॉर्टेंट सेलुलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो है सेल के अंदर एंट्री करवाती है, और ताकि ये सेल क्या हो, ग्रोथ हो और टिश्यू का यहाँ पर ग्रोथ हो। तो ओवरऑल हमारी बॉडी में जो भी ग्रोथ होती है वो कहीं ना कहीं हमारी हाइट का बढ़ना हो, यहाँ पर हाइट जो हमारी बढ़ती है, हाइट इंक्रीमेंट, तो हाइट इंक्रीमेंट कब होता है, जब हमारे टिश्यू ऑर्गन्स क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, तो वो इसी ग्रोथ हार्मोन के इफेक्ट की वजह से होते हैं। हमारे बोन्स की लेंथ बढ़ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पर इन ग्रोथ हार्मोन्स की इफेक्ट की वजह से होता है। तो इंपॉर्टेंट हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, इसका इफेक्ट यहाँ पर हमें बॉडी की लगभग हर सेल्स के ऊपर इनका इफेक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि ये ऑर्गन और सेल्स का क्या करवाता है, ग्रोथ करवाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा इंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाला हॉर्मोन्स होता है, वो होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये इंटीरियर पिट्यूटरी से निकलकर ब्लड में रिलीज किया जाता है, और ये जो हार्मोन है ये यहाँ पर जाता है डायरेक्ट किसके पास, थायराइड ग्लैंड के पास। थायराइड ग्लैंड के पास जाता है, वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि थायराइड जो है वो क्या करे, यहाँ पर थायराइड हार्मोन बनाए। थायराइड हार्मोन सिंथेसिस को ये क्या करता है, प्रमोट करता है। और यहाँ पर डिफरेंट और भी हार्मोन्स होते हैं जो कि ये थायराइड ग्लैंड्स बनाती हैं। वो किस रिस्पॉन्स में बनाएगी, जब इसको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का रिस्पॉन्स आएगा, तब यहाँ पर थायराइड हार्मोन्स जो है वो क्या करती है, थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस करती हैं। तो यहाँ पे दो फॉर्म में थायराइड हार्मोन बनता है, T3 एंड T4। ये दोनों ही यहाँ पर रेगुलेट करते हैं किसको, बेसल मेटाबॉलिक रेट को। हमारे सेल्स के अंदर जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही होती है उसकी एक रेट होती है कि जो सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन का जो इक्विलिब्रियम होता है वो यहाँ पर क्या हो, चलता रहे लगातार। सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन का जो इक्विलिब्रियम रहता है तभी एक स्टडी रेट सेल के अंदर चलती है। तो लगातार सेल नई चीज़ों को बनाना, ब्रेक करना, वो सभी जो रिस्पॉन्सेज आते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करने की, वो यहाँ पर थायराइड हार्मोन क्या करता है, रेगुलेट करता है। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका फंक्शंस। तो ये स्टिमुलेट करता है। तीसरा हार्मोन अगर हम बात करें हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से, तो वो है ACTH, एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। हमने बात करी थी एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ये यहाँ पर है, हमें पता है कि जो हमारी किडनीज होती हैं, जो हमारी किडनीज हैं, उन किडनीज के अपर पार्ट पर यहाँ पर एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जो कि होती है एड्रिनल ग्लैंड। इसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। अब इस एड्रिनल ग्लैंड्स में यहाँ पर जो डिवीजन होता है इस ग्लैंड का, तो यहाँ पे दो पार्ट्स में ये ग्लैंड डिवाइड होती हैं। फर्स्ट पार्ट, बाहर वाला जो पार्ट होता है इस ग्लैंड का, वो होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स,
और जो इनर वाला पार्ट है इसका वो होता है एड्रिनल, उसे कहा जाता है एड्रिनल मेड्यूला। तो जो आउटर पार्ट होता है वो कॉर्टेक्स कहलाता है और जो इनर पार्ट है इस ग्लैंड का वो कहलाता है यहाँ पर एड्रिनल मेड्यूला। अब ये जो हार्मोन है एसीटीएच, ये एसीटीएच हार्मोन जो है वो यहाँ पर ये जो एसीटीएच हार्मोन है वो यहाँ पर होता है 39 अमाइनो एसिड का पेप्टाइड होता है। ये तो एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि बना हुआ होगा 39 अमाइनो एसिड्स का। ये हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। एंटीरियर पिट्यूटरी से ये सीधा जाता है एड्रिनल ग्लैंड के पास और काम करता है कहाँ पर, कोर्टिको। इसका नाम में ही आ रहा है कोर्टिको, मतलब ये यहाँ पे कहाँ काम करेगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स में काम करेगा। जो बाहर वाला एड्रिनल ग्लैंड का हिस्सा है वो वहाँ के सेल्स पे जाके काम करता है। और अब देखते हैं हम कि क्या रिस्पॉन्स ये जनरेट करवाता है। अब ये जो बाहर वाला हिस्सा है एड्रिनल ग्लैंड का, वो यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड होता है। अगर हम कोर्टेक्स की बात करें तो कोर्टेक्स में यहाँ पे इनके जो नोमेनक्लेचर है, सबसे बाहर वाला कोर्टेक्स का जो हिस्सा होता है वो होता है यहाँ पर जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना ग्लोमेरुलोसा इसका नाम है, जो सबसे आउटर पार्ट है। फिर जो मिडल पार्ट है वो होता है जोना फेसिकुलेटा, फेसिकुलेटा। तीसरा जो कोर्टेक्स का इनर वाला पार्ट है वो है यहाँ पर जोना रेटिकुलरिस। अब ये जो हार्मोन है ये इन तीनों में से कोर्टेक्स में कहाँ पे काम करेगा वो हम डिस्कस करते हैं। तो कोर्टेक्स के ये तीनों ही पार्ट है, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना वेसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं जीएफआर। जो कोर्टेक्स वाला रीजन होता है एड्रिनल ग्लैंड का वो होता है जीएफआर। अब जीएफआर में ये जो ग्लोमेरुलस है वो यहाँ पर सिक्रेट करते हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स की कैटेगरी में सबसे बढ़िया इसके एग्जांपल्स है एल्डोस्टेरोन। ये एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन है वो यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स के रीजन के जोना ग्लोमेरुलस से सीक्रेट होता है। दूसरा जो फेसिकुलेटा है, फेसिकुलेटा जो सीक्रेट करती हैं वो करती हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स यहाँ से सीक्रेट होते हैं और इसका एग्जांपल है यहाँ पे क्या है, कॉर्टिसोल। और जो रेटिकुलरिस है, रेटिकुलरिस यहाँ पे सेक्स स्टेरॉइड्स सीक्रेट करती है। सेक्स स्टेरॉइड्स जैसे कि यहाँ पर कुछ एस्ट्रोजेंस हैं, एस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्ट्रोन, प्रोजेस्ट्रोन एंड टेस्टोस्टेरोन। ये कुछ सेक्स स्टेरॉइड्स हैं जो यहाँ पर रेटिकुलरिस द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। अब ये जो एसीटीएच है ये कॉर्टेक्स में काम करता है कहाँ पर। अब हमारा जो ये एसीटीएच है ये एसीटीएच काम करता है कहाँ पर, इस फेसिकुलेटा सेल्स पर। कोर्टेक्स की जो फेसिकुलेटा सेल्स है यहाँ पर एसीटीएच काम करता है, इसे ये स्टिमुलेट करता है और यहाँ से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का सिक्रेशन करवाता है। उसमें मेन है कोर्टिसोल, और भी यहाँ पे कोर्टिसोन्स वगैरह होते हैं जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं। और ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यहाँ पर किसी रिस्पॉन्स में सीक्रेट होते हैं। ये रिस्पॉन्स एसीटीएच का होता है। एसीटीएच हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलकर एड्रिनल ग्लैंड के पास आता है। वहां पर कोर्टेक्स का जो रीजन है जोना फेसिकुलेटा, उन सेल्स को एक्टिवेट करता है कि तुम क्या करो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सीक्रेट करो, कोर्टिसोल। अब ये कोर्टिसोल जो है, इस कोर्टिसोल का काम क्या है वो हम मैं यहाँ पे बताती हूँ थोड़ा सा। कोर्टिसोल जो है, कोर्टिसोल जो है वो स्ट्रेस हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। स्ट्रेस हार्मोन, जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं या जब भी स्ट्रेस सिचुएशन होती है कोर्टिसोल रिलीज होता है और ये डिफरेंट फंक्शंस यहाँ पे परफॉर्म करता है। एसीटीएच ग्लोमेरुलस सेल्स को एक्टिवेट नहीं करता है, ये फेसिकुलेटा सेल्स को एक्टिवेट करता है और यहाँ से कोर्टिसोल सिक्रेशन करवाता है। अब ये जो कोर्टिसोल है इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस है यहाँ पर क्या, ये कोर्टिसोल से यहाँ पर ग्लूकोज सप्लाई को इंक्रीज करता है, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन है, आपको क्या करना पड़ेगा, इमरजेंसी सिचुएशन से भागना पड़ेगा। कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आपको एनर्जी सप्लाई चाहिए और एनर्जी सप्लाई के यहाँ पे ग्लूकोज आपको ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या करता है, प्रोटीन ब्रेकडाउन करवाता है, लिपिड को ब्रेकडाउन करवाता है और जो ग्लूकोज बनाने की जो प्रोसेसेस होती हैं उन्हें क्या करता है, एक्टिवेट करता है। दूसरा यहाँ पर जब भी हम फास्टिंग करते हैं या फिर हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, बॉडी से ब्लीडिंग हो रही हो, तब भी यहाँ पे ये स्ट्रेस हार्मोन निकलता है और ये स्ट्रेस हार्मोन्स हमें इन्फेक्शंस वगैरह से, इन सब चीज़ों से क्या करता है, रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है। दूसरा ये यहाँ पर इम्यून सप्रेसर की तरह काम करता है, इम्यून सप्रेसिव होता है ये।
हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके रखता है इन इमरजेंसी सिचुएशन, स्ट्रेस सिचुएशंस में। इसी वजह से इस कोर्टिसोल्स को यहाँ पर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में जब भी किडनी ट्रांसप्लांट वगैरह होता है तो एज अ इम्यून सप्रेसेंट यहाँ पे कोर्टिसोल इन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि क्या हो, इम्यून सप्रेस रहे, इम्यून सिस्टम सप्रेस रहे, और जो हमने ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया है उसके अगेंस्ट क्या हो, हमारा इम्यून सिस्टम काम ना करे। तो एक इम्पॉर्टेंट है कि जो कोर्टिसोल है, कोर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन की तरह काम करता है, और ये कब रिलीज होता है, जब इन जोना फेसिकुलेटा सेल्स को एड्रेनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन्स क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, और इनके स्टिमुलेशन से कोर्टिसोल यहाँ पर स्ट्रेस की कंडीशन में रिलीज होता है। तो हमें इसका लोकेशन प्लस ये किस कैटेगरी का हार्मोन है, कहाँ से रिलीज होता है, उसकी क्या काम है, हमें ये चीजें याद रखनी है। चौथा हार्मोन जो है हमारा वो है प्रोलैक्टिन। एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाला ये हार्मोन जो है हमारा प्रोलैक्टिन, इसका क्या इंपॉर्टेंट काम है, प्रोलैक्टिन जो है वो यहाँ पे क्या करता है, स्टिमुलेट करता है किसको, मेमोरी ग्लैंड सेल्स को। ये यहाँ पर मेमोरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कि ये क्या करे, मेमोरी ग्लैंड क्या करे, मिल्क सिक्रीशन स्टार्ट करे। मिल्क सिक्रीशन यहाँ पे स्टार्ट करवाता है प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि जब भी चाइल्ड बर्थ होगा तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, मिल्क सिक्रीशन की ज़रूरत पड़ेगी। इसी वजह से ये जो प्रोलैक्टिन है वो यहाँ पर मिल्क सिक्रीशन करवाता है मेमोरी ग्लैंड से, क्योंकि लैक्टेशन के टाइम पर यहाँ पर मिल्क सिक्रीशन लगाता है, ये प्रोलैक्टिन करवाता है। दूसरा इसका काम ये होता है कि ये मेमोरी ग्लैंड की क्या करवाता है, ग्रोथ करवाता है, ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स क्या हो, मिल्क सिक्रीशन के लिए क्या हो, डेडिकेटेड हो। इसका और भी काम है, प्रोलैक्टिन जो है वो यहाँ पर इनिबिट करता है किसको, प्रोलैक्टिन जो है वो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स को, प्रोलैक्टिन जो है, सॉरी, यहाँ पर प्रोलैक्टिन जो है, प्रोलैक्टिन जो है, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो इनिबिट करता है किसको, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को। क्योंकि जब प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल के केस में क्या होता है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ यहाँ पर इनिबिट जीएनआरएच, ताकि जो इनिबिट करता है किसको, ओवा, ओवा मेचुरेशन एंड रिलीज। प्रेगनेंसी के दौरान यहाँ पे कोई भी फर्टिलाइजेशन या ओवम रिलीज एंड मेचुरेशन नहीं होता है, इसे भी इनिबिट करके रखता है ये, ताकि प्रेगनेंसी के दौरान यहाँ पर नेक्स्ट कंसीव का चांसेस ना हो, इसीलिए प्रोलैक्टिन जो है वो इसे इनिबिट करके रखता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ अप टू चाइल्ड बर्थ। यहाँ पर नियरली 15 मंथ तक, 9 मंथ प्रेगनेंसी एंड लगभग ये चाइल्ड बर्थ के 6 मंथ, नियरली यहाँ पर 15 मंथ जो है, लगभग 15 मंथ तक यहाँ पर कोई भी ओवन मेचुरेशन नहीं होता है, इसलिए ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल इन चीज़ों को भी यहाँ पर इनिबिट करके रखता है। नेक्स्ट जो हमारा हार्मोन है एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाला, 6 एंड 7 में हमने FSH एंड LH को डिस्कस किया। नेक्स्ट जो हार्मोन है हमारा वो है मिलेनोसाइट, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये जो मिलेनोसाइट्स है स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये मिलेनोसाइट्स जो है ये हमारी स्किन सेल्स, स्किन में प्रेजेंट सेल्स होती हैं, स्किन की ये सेल्स होती हैं और इन्हें एक्टिवेट करती हैं। हमारी जो स्किन है वहाँ पर मिलेनोसाइट्स होती है जो हमें क्या करती हैं, ये सेल्स जो हैं वो मिलेनिन, मिलेनिन पिगमेंट का सिक्रीशन करती हैं। ये पिगमेंट यहाँ पे क्या होता है, डार्क इन कलर होता है, डार्क इन कलर, जिसकी वजह से हमारे स्किन का कलर कलर क्या होता है, यहाँ पे स्किन का कॉम्प्लेक्शन डिसाइड होता है, लाइट फेयर जो डार्क कलर है वो यहाँ पर इस मेलानिन कॉन्सेंट्रेशन से डिसाइड होता है। तो मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन स्किन सेल्स को एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है मेलानिन पिगमेंट के लिए, और ये मेलानिन पिगमेंट यहाँ पे क्या करती है, डिफरेंट एम्फीबियंस में और डिफरेंट यहाँ पे जो रेप्टाइल्स वगैरह होते हैं उनके स्किन्स में डिफरेंट सेल्स होती है, यहाँ पर इन्हें स्टिमुलेट किया जाता है। ह्यूमन के केस में यहाँ पर अभी इनका फंक्शंस क्या है, अननोन है। ह्यूमन के केस में फंक्शंस अभी हमें इसका एग्जैक्ट पता नहीं है, फंक्शंस नॉट नोन। हमें डिफरेंट एनिमल्स में पता है कि ये जो मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन से वो क्या काम करता है, बट अभी तक हमें ह्यूमन के केस में ये कैसे काम करता है इसका हमें पता नहीं है। तो यहाँ पर एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले जो सातों हॉर्मोन्स हैं हमने उसे डिस्कस किया, वो कहाँ पे उनका टारगेट सेल्स हैं, उन्हें एक्टिव और वो वहाँ पे क्या
फिजियोलॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म करवाना है। डिफरेंट्स हमने देखा कि एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाला हार्मोन टेस्टिस ओवरी को स्टिमुलेट कर रहा है, थायराइड हार्मोन्स को थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है, उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड को रिस्पॉन्स कर रहा है। तो ऐसे डिफरेंट डिस्टेंस टारगेट ऑर्गन पर इनके सेल्स होती हैं, जिससे ये क्या करते हैं, यहाँ पर रेगुलेट करने का, कोऑर्डिनेट करने का काम करवाते हैं। तो इस वीडियो में हमने पिट्यूटरी के सारे स्टिमुलेटिंग हार्मोन डिस्कस करे जो कि डिफरेंट टारगेट ऑर्गन पर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये होप ये बेसिकली ये वीडियो समझ आया होगा। बहुत ही रफ वे में हम इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट हमें जो है वो हार्ड ना लगे, वो चीज़ें यहाँ पर मेमोराइज हो। सो चैनल को सॉल्व बाय स्वाति चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करते रहेंगे ताकि हमारे जो है हमें जूलॉजी और लाइफ साइंस के जो कॉन्सेप्ट हैं, फिजियोलॉजी के कॉन्सेप्ट हैं, वो हमें इजीली समझ आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग सॉल्व बाय स्वाति। थैंक यू।